हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 साइंस सेकेंड पार्ट। आज हम लोग पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। टी एंड कॉफ़ी, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ये दो बहुत ही पॉपुलर पेय पदार्थ हैं जो पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड एंड प्रोसेस्ड लीफ ऑफ द टीज प्लांट। Coffee is prepared by grinding ripe and dark berries grown on the coffee plant। तो बोलता है कि कॉफ़ी जो होता है डार्क बेरीज ग्रो होते हैं कॉफ़ी प्लांट पे। वो जब पूरा राइप हो जाता है उसको ग्राइंड करके पीस कर उसको बनाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि चाय तो खैर चाय की लीफ से बनता है। तो बोथ ऑफ दीज नीड हॉट क्लाइमेट। तो ये दोनों को गर्म क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है स्प्राउट्स, अंकुर। व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो, जिसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, जर्मिनेट हो जाता है जब, बाय डेवलपिंग टीनी रूट्स। तो जब बीज क्या होता है ग्रो करता है तो उसमें बहुत ही छोटा सा पहले रूट निकलता है। दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। इसी हम लोग क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। द फूड वैल्यू ऑफ सम टाइप ऑफ सीड्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्प्राउट्स। तो कुछ बीजों का वैल्यू जो है, फूड वैल्यू जो है बढ़ जाता है जब वह थोड़ा अंकुरित हो जाता है। तो द स्प्राउट्स कंटेन मोर ऑफ विटामिन। इसमें अधिक विटामिन आ जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। विच मेक्स देम ए मोर न्यूट्रियस फूड। यह बहुत ही न्यूट्रियस फूड बन जाता है, बहुत ही हम लोगों के लिए अच्छा फूड बन जाता है। द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है सीड से स्प्राउट्स बनता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं। स्प्राउटिंग मीन्स क्या हुआ, द प्रोसेस वेयर बाय सीड्स बिगिन टू ग्रो। मतलब जहाँ से बीज ग्रो करना शुरू करता है, जर्मिनेट करना शुरू करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं। इसको हिंदी में अंकुरन ही कहते हैं। तो अंकुरन क्या हुआ, स्प्राउटिंग इज कॉल्ड अंकुरन ही हिंदी, हिंदी में इसे हम लोग अंकुरन कहते हैं। द सीड्स ऑफ मूंग, मोठ एंड चना आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू स्प्राउट्स इन आवर होम टू मेक स्नैक्स। तो नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, नाश्ता में वगैरह में उपयोग करने के लिए हम लोग चना का, चाहे मूंग का या मोठ का क्या करते हैं, इसके अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं। स्प्राउट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड ऑफ फॉलोइंग। तो बहुत सारे बीजों का क्या होता है, स्प्राउट्स बनता है, जिसको हम लोग नाश्ते के तौर पर उपयोग में लाते हैं। यहाँ देखिए फिगर में आपका दिया हुआ है, मूंग दाल दिया हुआ है, और देखिए कुछ समय के बाद ये मूंग दाल का स्प्राउट्स निकल गया है और उसका हम लोग जब उपयोग करते हैं तो क्या होता है, इस मूंग दाल से ये जो स्प्राउटेड मूंग दाल है ये अधिक न्यूट्रियस होता है। अब हम लोग देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि जानवरों द्वारा भोजन प्राप्त हम लोग जो करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेरियस एनिमल्स प्रोडक्ट्स दैट वी ड्रिंक और इट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं, जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब पहला है मिल्क। मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल प्रोडक्ट है। इट कंटेन्स प्रोटीन एंड कैल्शियम। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत आयाम पाया जाता है। विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इन इंडिया आर काउस एंड बुफेलोज। भारत में जो अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न होता है वो खासकर किससे होता है, गाय से और भैंस से होता है। बट मिल्क ऑफ गॉट, शीप एंड केमल इज ऑल्सो यूज इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। लेकिन इसके अलावा भी गॉट से, शीप से और केमल से भी दूध प्राप्त होता है भारत के कुछ राज्यों में। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। वह एनिमल जो कि दूध देते हैं उसे हम लोग मिल्च एनिमल्स कहते हैं। मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क विच आर कॉल्ड डेयरी मिल्क। तो दूध से बने पदार्थ जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे क्या हुआ, चीज़ हुआ, बटर हुआ, घी हुआ, कर्ड हुआ, ये सब क्या है, ये सब डेयरी प्रोडक्ट हैं। Cheese and curds are formed by the action of microorganism under the process of pasteurization। पॉस्चुराइजेशन प्रक्रिया में यह खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाविधि द्वारा यह बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्स के बारे में। एग्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स लाइक hen, goose एंड duck आर ईटन एज फूड। तो हम लोग अंडे को भी खाते हैं,
हाउएवर मेनी सोर्स ऑफ एग इज hen। तो मेन सोर्स क्या है एग का, वो है hen। इट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन इसमें बहुतायाम पाया जाता है। बट विच प्रोड्यूस एग आर रिफर टू एज पोल्ट्री एनिमल्स। तो जिस एनिमल का हम लोग क्या करते हैं कि अंडा खाते हैं, उसी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। अब मीट, एनिमल्स सच एज चिकन, गोट एंड फिश आर ईटेन एज मीट। कुछ एनिमल्स को हम लोग उसके मीट को हम लोग खाते हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड prawns, snail, crabs are also eaten and referred to as seafood। तो कुछ भागों में क्या खाया जाता है, प्राउंस को खाया जाता है, स्नेल को भी और क्रैब को भी खाया जाता है। द रियरिंग ऑफ फिश ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, जिस लार्ज स्केल में जब हम लोग मछलियों को पालते हैं तो उसको हम लोग पशुपालन मत्स्य पालन कहते हैं। अब है हनी के बारे में। हनी इज ए फूड मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज। तो हनी जो है जिसके द्वारा प्रोडक्ट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बीज, मक्खियों द्वारा, हनी बीज द्वारा ये प्रोडक्ट होता है हनी। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। तो बीज क्या करते हैं कि नेक्टर को कलेक्ट करते हैं विभिन्न पौधों से और उसे कन्वर्ट करता है हनी में। द हिप्स विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी हिप्स। तो वो जहाँ पर कि जिस छत्ते में हनी पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हनी कॉम्ब कहते हैं। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कलेक्टिंग honey from honey cab is to be burn fire under it which makes the bees fly away. The rearing of honey bees is known as apiculture। तो कहता है कि हम लोग जब हनी कॉम्ब में हनी कलेक्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ों को जलाकर धुआं निकालकर वहाँ से हनी को भगा देते हैं, हनी बी को भगा देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं फिर हनी कल उससे निकाल लेते हैं। तो कि द रियरिंग ऑफ हनी बीज, जो हनी बीज के पालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अब आगे देखिए दिया हुआ है डिफरेंट फूड फॉर डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सम ऑफ देम ईट प्लांट्स एंड सम ऑफ देम ईट फ्लेश ऑफ एनिमल व्हाइल अदर ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो कहता है कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग एनिमल अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। सम ऑफ देम ईट प्लांट्स, कुछ जो है वो प्लांट्स को खाते हैं। सम ईट फ्लैश, कुछ मांस को खाते हैं, और कुछ एनिमल क्या करते हैं वो दोनों को खाते हैं, मांस को भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटीज़ दिया हुआ है आपका, एनिमल एंड देयर फूड दिया हुआ है, इसको कॉलम दिया हुआ है। देखिए जो भी इस कॉलम में ब्लैंक किया हुआ है, टेबल 5 देखिए, इसमें जैसे कि अब बुफेलो दिया हुआ है, तो फूड द एनिमल ईट, तो बुफेलोज क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, नहीं वाइल्ड केक खाते हैं, है खाते हैं और ग्रेन खाते हैं, तो ये सब खाते हैं ये। और फिर देखिए नेम ऑफ द एनिमल क्या हुआ, कैट। तो कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को खाता है, मिल्क भी पीती है ये। तो इस प्रकार जो एनिमल से रिलेटेड जो फूड होगा उसको इसमें भरना है और आपको पोस्ट करना है। आगे हम लोग देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल अपना भोजन अपने से नहीं बना पाते हैं। सो दे डिपेंड्स ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, इसलिए वो या तो प्लांट पर या फिर दूसरे एनिमल पर फूड के लिए निर्भर रहते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो खाने के आधार पर यहाँ पर देखिए एनिमल को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या हुआ, दीज आर एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोरस शाकाहारी जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये शाकाहारी प्लांट क्या करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं, शाक ही खाएंगे। तो हर्बीवोरस में क्या हुआ कि दीज आर एनिमल्स विच इज ओनली प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स। तो वो या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, इसलिए हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स आर, इसका उदाहरण क्या क्या है देखिए, काउ हुआ, हॉर्स, डियर, कैमल, पांडा, एलिफेंट एंड बुफेलो। अब आगे है क्या आपका कार्निवोरस। दीज एनिमल्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इसमें क्या होता है कि अदर एनिमल्स को ये क्या करता है, खाता है। कार्निवोरस में फ्लैश खाता है, उसका मांस खाता है। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स
indirectly as they eat plant eating animals. तो they also depends on plant, ये plant पर भी depend है indirectly as they eat plant eating animals, क्योंकि वो plant eating animal को खाते हैं। तो कार्निवोरस क्या हुआ कि वो खाते तो हैं, मीट हैं, किसी एनिमल को खाता है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर वो किसी प्लांट पर ही निर्भर है, क्योंकि तो वो खाएगा किसको, उस एनिमल को खाएगा जो कि साग सब्जी खा के बड़ा हुआ है, और साग सब्जी से ही उसका शरीर बना हुआ है, और उसी को कार्निवोरस जब खाते हैं तो हालांकि हम लोग कहते हैं कि फ्लैश ईटिंग एनिमल है, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्लांट से रिलेटेड है। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ, इसका लंबा और नुकीला दांत होता है। टू टीयर द फ्लैश, ताकि वो कच्चे मांस को फाड़ सके। एग्जाम्पल्स आर लायन, टाइगर, फ्रॉग एंड स्नेक। अब ओमनिवोरस, तो कार्निवोरस में हम लोग देखिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि लायन और टाइगर दिया हुआ है, ये हालांकि फ्लैश को खाते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस फ्लैश को खाते हैं कि टीयर करके खाते हैं, लेकिन फ्रॉग और स्नैक्स तो खाते ही हैं इसको, लेकिन स्नैक्स जो खाते हैं वो हालांकि उसका दांत तो होता नहीं है उतना नुकीला, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, उसको पूरा होल निगल जाते हैं। अब है ओमनिवोरस के बारे में। दीज आर एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ओमनिवोरस क्या हुआ कि सर्वहारी हुआ, वो क्या हुआ कि दोनों को, प्लांट को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। एग्जाम्पल्स आर बियर, पिग, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग्स। अब है स्कैवेंजर्स, एनिमल्स सच एज crow, seagulls, jackals and vultures feed on dead and decaying animals। तो ये सब जो है, क्रॉ हुआ, जैकल्स हुआ, वल्चर हुआ, ये सब स्कैवेंजर्स हैं जो कि सड़े गले या मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स, इसलिए इसके क्या कहा गया है, स्कैवेंजर्स कहा गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरासाइट्स, परजीवी के बारे में। दीज एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, ये या तो एनिमल के ऊपर रहते हैं या एनिमल के शरीर के अंदर रहते हैं, ऑफ अदर एनिमल्स, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द एनिमल्स ऑन हुज बॉडी द पैरासाइट लिव इज कॉल्ड द होस्ट। तो जिस एनिमल के शरीर में वो पैरासाइट रहते हैं उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। पैरासाइट्स डू नॉट किल द होस्ट बट हार्म देम। पैरासाइट जो है वो उसे मारता तो नहीं है, लेकिन उसे नुकसान जरूर पहुंचाता है। राउंड वर्म एंड टैप वर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड आर कॉल्ड इंडोपैरासाइट्स। तो कहता है कि राउंड वर्म हुआ, टैप वर्म हुआ, वो तो एनिमल के शरीर के अंदर रहते हैं और उसको अपने होस्ट में ही रहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट कहते हैं। लीच हुआ, बग्स हुआ एंड फ्लेज लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड सक ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी। तो जैसे लीच वगैरह ये सब जो है, बग्स जो है, ये सब क्या करता है कि दूसरे एनिमल के शरीर के बाहर रहता है, और उससे बाहर से ही वो क्या करता है कि ब्लड को वो चूस लेता है, एब्जॉर्ब करता है। दे आर कॉल्ड इक्टोपैरासाइट्स, इसको हम लोग इक्टोपैरासाइट कहते हैं। जो बाहर रहता है उसको हम लोग इक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, और जो शरीर के अंदर रहता है उसको हम लोग इंडोपैरासाइट्स कहते हैं। ये लेसन आपका समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग इसमें से एक्सरसाइज ए में जिसमें दिया हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बी फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, इतना बना के आप लोग पोस्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।